पहली बात तो ये कि चीज़ें इस नहज पे आज एक दिन में तो नहीं पहुंची हैं। आपका एक तसलसल 76 साल का, फिर 2 साल के दौरान गुज़िश्ता जैसे अदलिया को फ्रस्ट्रेट किया गया और उसमें हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला, हर सेगमेंट ने सोसाइटी के अपना हिस्सा डाला। अदालत जमानत देती थी, दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। अदालत से फैसला आया कि इलेक्शन करवाओ, उस वक्त अता बंदयाल साहब की फैमिली को टारगेट किया गया, उनके घर वालों को टारगेट किया गया। हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला, जज साहिबान ने भी अपना हिस्सा डाला, खत लिखे, ये किया वो किया। तो ये पूरा तसलसल है। लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं, ये वही जस्टिस बाबर सत्तार हैं जिनकी पीटीआई ने सबसे ज्यादा मुखालफत की थी जब वो जज बन रहे थे। उस वक्त वो उनको अच्छा नहीं लगते थे और किसी और को बहुत अच्छे लगते थे। जो भी इंडिपेंडेंट माइंडेड जज होता है, चाहे वो बाबर सत्तार साहब हो जाएं या अतहर मिनुल्लाह साहब हो जाएं, वो बहुत सारे लोगों को फिर अच्छा नहीं लगते। मेरे ख्याल में आजकल पाकिस्तान में हम आइन के लिए एक तारीख दौर से गुजर रहे हैं। हमें यह मानना पड़ेगा, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और इस दौर के अंदर कुछ मिसालें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब तक अतहर मिनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो सहाफ़ी भी थोड़ा सीना चौड़ा करके फिरते थे कि कोई ज्यादा मसला नहीं होगा। अतहर मिनुल्लाह साहब इंसानी हकूक के हवाले से, शख्सी आज़ादियों के हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ रखते थे। तो मेरे ख्याल में ये दोनों जो जज साहिबान हैं जो कर रहे हैं, और वो कोई मावराए आइन कुछ नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं जो आइन गारंटी करता है कि ये मती साहब के राइट हैं, असनाद साहब के राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं। उसकी वो बुनियादी जो बेसिक चीजें वो कर रहे हैं, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि बुनियादी आइनी चीजें जब वो कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें ऐसे लग रहा है कि वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आइन कानून की अमलदारी हम किस नहज पे ले आए थे। बाकी अब ये मामला आगे किधर जाएगा, मेरे ख्याल में मोअज़्ज़िज़ अदालत में है, सब जुडिस है, 6 जज साहिबान इसको सुन रहे हैं। अदालत इसको अंजाम तक पहुंचाए, सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मुझे बाबर सत्तार साहब का बड़ा, आई एम वेरी इंट्रीग्ड जिस तरीके से बाबर सत्तार साहब ने बड़ी एक लिए, यानी कानूनी मौक़िफ़ है, लेकिन कानूनी भी तरह तरह के आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। लेकिन आज जैसे मेरा ख्याल है वो जब वापस लेना चाहा या कुछ, तो उन्होंने कहा जब ऑर्डर आएगा फिर आप ऑर्डर पे एक्ट करना। तो देखिए ना, मसला ये ना कि इससे पहले जिस तरह अभी जिक्र हुआ कि तौहीन अदालत के केस में उन्होंने अफसरान को सजाएं सुनाई, ये वही डीसी साहब हैं जिनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखा था कि इनकी यहां से ट्रांसफर करें, पर वो उधर ही बैठे में। उस सजा के बाद एग्जीक्यूटिव का क्या रोल था? 1 मिनट भी क्या उन डीसी साहब को उनके ओहदे से अलहदा किया, या उन्होंने अपनी कार्रवाई कोई कम की, या कहीं पे काम करना कम किया? नहीं। तो एग्जीक्यूटिव तो बिल्कुल बराह रास्त जुडिशरी के आगे, जुडिशरी को फ्रस्ट्रेट करने के लिए खड़ा है। पर मेरे ख्याल में जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। और इसी वजह से आज आप किसी से भी बात कर लें, वो अटॉर्नी जनरल साहब जो हुकूमत के हर गलत काम को डिफेंड करते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते हैं अगर बाबर सत्तार साहब के हवाले से कोई आया रेफरेंस तो मैं उनका दिफा करूंगा। भाई आप वहां पे खड़े हो, मौजूदा अटॉर्नी जनरल साहब ने, तो उनके पार्टनर थे ना, दे वर्क टुगेदर। फिलहाल तो ये हुकूमत के और किसी और के पार्टनर बने हुए। ये वाज़ेह किया अटॉर्नी जनरल ने, हमारे साथ गुफ्तगू करके, असनाद भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ हुकूमत की तरफ से कोई रेफरेंस आता है तो मैं अपने अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा दूंगा और मैं उनकी वकालत करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा, ये उन्होंने चंद दिन पहले उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये बात की, और उन्होंने ये कहा कि जब जस्टिस बाबर सत्तार का नाम जज के लिए कमीशन में ज़ेर गौर आ रहा था तो उन्होंने बतौर वकील, बतौर एक पार्टनर उस लॉ फर्म के, जस्टिस बाबर सत्तार का तमाम रिकॉर्ड उन्होंने स्क्रूटनाइज किया था। उनका जितना फाइनेंशियल रिकॉर्ड था, जितने उनकी लायबिलिटीज थी, जितना उनका बिजनेस का था इशू, वो सब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद से वो क्लियर किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ग्रीन कार्ड का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ग्रीन कार्ड इज नॉट अ नेशनैलिटी, और अगर नेशनैलिटी होती भी तो पाकिस्तान के कानून के तहत जजेस का ड्यूअल नेशनैलिटी जो है वो गैर आईनी नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जजेस पे पाबंदी है, क्योंकि अभी भी 2 सिटिंग जजेस हाई कोर्ट के ऐसे हैं जो ड्यूअल नेशनल हैं। तो सिर्फ एक जस्टिस बाबर सत्तार जो कि ड्यूअल नेशनल भी नहीं है, जस्टिस बाबर सत्तार। और दूसरी बात, नसीम, आपने कहा कि कानून में तो दरख्वास्त वापस लेने की एक नॉर्मल सी बात है, लोग दरख्वास्त डालते हैं, वापस ले लेते हैं। लेकिन जब सरकार के इदारा दरख्वास्त डालता है और फिर वापस लेता है तो वो अवाम की जेब से पैसा जाता है, नुकसान होता है, टाइम जाया होता है। और खास तौर पे जब मैलिस हो, बदनीयती हो, तो फिर अदालत इजाजत नहीं देती और देनी भी नहीं चाहिए।